पीएम मोदी आज 77वीं बार रेडियो पर करेंगे मन की बात कार्यक्रम। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जनता को दे सकते हैं संदेश। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के आज 2 साल पूरे। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार संभाला था प्रधानमंत्री पद का कार्यभार। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे किए 7 साल। मन की बात कार्यक्रम में मोदी गिना सकते सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी ने मोदी सरकार के लगातार 7 साल पूरे होने पर जश्न नहीं मनाने का ऐलान किया। कोरोना महामारी के मद्देनजर बीजेपी से सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी। देश के 1 लाख गांव में कोरोना के खिलाफ मिशन में शिरकत करेंगे बीजेपी नेता और मंत्री। जनता को मुहैया कराएंगे हर संभव मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित प्रदेशों के मंत्री कम से कम 2 गांव में कोविड सेवा कार्यों से जुड़े। बीजेपी नेता अनिल बलूनी के मुताबिक बीजेपी ने 30 लाख घरों में मुहैया कराया भोजन। 18 लाख परिवारों को बांटी राशन सामग्री। बीजेपी के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जागरूकता मिशन से जुड़े रहे 11 लाख बीजेपी कार्यकर्ता। 4000 से ज्यादा शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा। तमिलनाडु की राजनीति में शशिकला की फिर वापसी। पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा निश्चित तौर पर करूंगी राजनीति में वापसी, बस कोरोना खत्म होने का इंतजार। इसी साल 3 मार्च को विधानसभा चुनावों से पहले शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। बोली उस वक्त कार्यकर्ताओं को अपने दुश्मन यानी कि द्रमुक से लड़ने के लिए कहा था। नहीं थम रहा पीएम मोदी और ममता बनर्जी की समीक्षा बैठक का विवाद। ममता बनर्जी ने इसे चुनावी जीत हार से जोड़ा। पीएम ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल की जनता ने मुझे किया मतदान, बीजेपी को दिखाया बाहर का रास्ता, उन्हें जनादेश स्वीकार करना चाहिए। ममता ने केंद्र पर किया सीधा वार। कहा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी का आरोप। पीएमओ ने झूठी खबरें फैलाकर मुझे किया अपमानित। 2 खाली कुर्सियां दिखाकर लगातार किया दुष्प्रचार। सीएम ममता बनर्जी ने पीएमओ पर गंदी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। हाथ जोड़कर मुख्य सचिव को वापस नहीं बुलाने की अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव वालपन बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुलाने का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। इसे बताया संघवाद की हत्या। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम ममता बनर्जी पर किया पलटवार। प्रधानमंत्री को इंतजार कराने पर किया आलोचना। कहा ममता का कृत्य शर्मनाक। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी परिवार। बोले मुख्य सचिव वालपन को मैं बेहतर जानता हूं, उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया, उन्हें समीक्षा बैठक से दूर रहने के लिए कहा गया होगा। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की बेटे शुभ्रांशु के निशाने पर खुद उन्हीं की पार्टी। लिखा जनता का समर्थन प्राप्त करके आई सरकार की आलोचना करने से पहले खुद की आलोचना जरूरी। शुभ्रांशु ने 2019 में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और इस बार चुनाव में मिली हार। कोरोना की तीसरी लहर में और बिगड़ सकते हैं हालात। आईआईटी दिल्ली ने किया आगाह। आईआईटी दिल्ली की आशंका कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में मरीजों की संख्या में 60% तक का हो सकता है इजाफा। कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी दिल्ली में रोजाना 45,000 से ज्यादा एक्टिव मामले होने की आशंका। ऑक्सीजन संकट से बचने के प्रयास। आईआईटी दिल्ली केजरीवाल सरकार के साथ राज्यों के ऑक्सीजन की बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन पर कर रही है काम। शुक्रवार को टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट। फिलहाल कोरोना के गिरते आंकड़ों से थोड़ी राहत की सांस ले रही दिल्ली। शनिवार को 24 घंटे में 956 मामले सामने आए। दिल्ली में करीब 2 महीने बाद 24 घंटे में 1000 से कम लोग संक्रमित। 122 लोगों ने एक दिन में कोरोना से दम तोड़ा। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अनलॉक को लेकर जंग। आम आदमी पार्टी का आरोप दिल्ली सरकार ने बाजार खोलने का रखा था प्रस्ताव, उपराज्यपाल ने खारिज किया। आम आदमी पार्टी की व्यापार शाखा के संयोजक ब्रजेश गोयल का बयान। बीजेपी सोशल मीडिया में नहीं फैलाया झूठ, दिल्ली सरकार ने बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी नेता ब्रजेश गोयल के बयान को खारिज किया। कहा प्रस्ताव देना दूर, बाजार खोलने का मामला तक एजेंडे में नहीं था। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दिल्ली में 1 जून से अनलॉक के दौरान खुलेंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स और कारखाने। उपराज्यपाल ने बैठक में मंजूरी दी। होटलों में टीकाकरण को सरकार ने बताया गलत। कहा ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। होटल दे रहे हैं वैक्सीनेशन पैकेज का ऑफर। कोविड रोकथाम के लिए होम मिनिस्ट्री का बड़ा कदम। विशेष ग्रुप की तादाद 6 से बढ़ाकर 10 की गई।
वरिष्ठ IAS अधिकारी करेंगे इनकी अगुवाई। कोविड पर इमरजेंसी मैनेजमेंट, ऑक्सीजन, वैक्सीन, टेस्टिंग और आर्थिक गतिविधियों पर फैसला करेंगे ये समूह। उत्तराखंड के धारचूला में इस्तेमाल किए गए ग्लव्स और मास्क बेचने पर हैरानी। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने पकड़ी गंभीर लापरवाही। मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर छड़ी की मुहिम, बढ़ावा देने के लिए पहुंचा सोनू निगम। देश में पिछले 24 घंटे में 1,73,000 नए कोरोना के मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 3,600 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 20,000 लोग संक्रमित, रिकवरी रेट 93% ज्यादा। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 1,491 नए मामले सामने आए। पटना में 200 से कम लोग कोरोना से बीमार। बिहार में ब्लैक फंगस के बढ़े मामले, सीएम नीतीश कुमार ने अस्पतालों को जरूरी व्यवस्था करने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 जून से अनलॉक के संकेत दिए, लेकिन जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। शिवराज सरकार का ऐलान, मध्य प्रदेश में सोमवार से फिर खुलेंगे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। नहीं थम रहा एलोपैथी पर दिए रामदेव के बयान का मुद्दा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 1 जून को काला दिवस मनाने का ऐलान किया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की मांग, एलोपैथी पर दिए बयान पर रामदेव जनता के बीच आकर बिना शर्त माफी मांगे। शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को 3 एम्बुलेंस भेंट की। आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस। केंद्र ने राज्यों को रेमडेसिविर की सप्लाई रोकी। सरकार का दावा, डिमांड से ज्यादा दे चुके इंजेक्शन की खेप। पश्चिम बंगाल में बढ़ा लॉकडाउन, 15 जून तक शाम 6 बजे तक पाबंदियां। गोवा में 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा। सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट करके जानकारी दी। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2314 नए मामले, 70 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस, 198 मरीजों की जान गई। 9 जून तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। तमिलनाडु में पिछले एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। चेन्नई में 2700 से ज्यादा नए मामले। तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में एक ही गांव में 17 लोगों की जान गई। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों के साथ गांव वाले उलझे। राघोपुर में मेडिकल कैंप लगाने पहुंची पप्पू यादव की टीम। आरजेडी समर्थकों ने किया बवाल। मुंगेर में कोरोना संकट काल में अस्पतालों की बदहाली का सच आया सामने। मालचो गांव में टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं होने पर भड़के लोग। यूपी के हापुड़ में कोरोना संक्रमण की दर रोकने के लिए जिला प्रशासन ने काढ़ा का लिया सहारा। वैक्सीन सप्लाई पर सीएजी ऑडिट की कांग्रेस की मांग, केंद्र सरकार को घेरा। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को प्रधानमंत्री केयर फंड से आर्थिक मदद का ऐलान। 23 साल का होने पर मिलेगा 10 लाख का फंड। महामारी से अनाथ बच्चों को मिलेगा मुफ्त शिक्षा। 18 साल तक 5 लाख की फ्री स्वास्थ्य बीमा। उच्च शिक्षा के लिए लोन में भी राहत। यूपी में भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योगी सरकार का फैसला। पालन पोषण के लिए 4,000 प्रति महीना देगी सरकार। असम में भी सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा ऐलान। अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3,500 रुपए। डोमिनिका की जेल में बंद पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी। पहली तस्वीर सामने आई, हाथ पर देखिए कथित चोट के निशान। मेहुल चौकसी के वकील का आरोप, मेहुल को टॉर्चर किया गया। कहा एंटीगुआ से किया गया था अगवा। 23 जून को एंटीगुआ से लापता हुआ था चौकसी। भारत से भगौड़ा मेहुल 11,000 करोड़ से ज्यादा के पीएनबी घोटाले का आरोपी। 2 जून को डोमिनिका कोर्ट में मेहुल की होगी पेशी। इस बीच डोमिनिका सरकार ने किया साफ, चौकसी को एंटीगुआ सौंपा जाएगा। 28 मई को डोमिनिका के डकलेस शॉल्स एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। दिल्ली से रवाना हुआ एक विमान। इसके बाद से ही चौकसी को भारत लाने के लगाए जा रहे थे कयास। कोरोना से अनाथ बच्चों की सहायता के ऐलान पर जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री के फैसले का धन्यवाद किया। अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री केयर फंड से राहत के ऐलान को बताया कल्याणकारी। ट्वीट में लिखा, अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद।
उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द, बिना परीक्षा ही प्रमोट किए जाएंगे छात्र। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से बगैर परीक्षा प्रमोट होंगे 29 लाख छात्र। कोरोना के खतरे को देखते हुए किया गया ऐलान। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं जुलाई में हो सकती, 1.5 घंटे का होगा एग्जाम। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को सीए कानून के बिना ही नागरिकता देने की तैयारी, शरणार्थियों से मांगे गए आवेदन। गृह मंत्रालय ने 13 जिलों से मांगे आवेदन। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगा। गैर मुस्लिम शरणार्थियों की नागरिकता को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। गैर मुस्लिम शरणार्थियों की नागरिकता पर केंद्र के फैसले से जालौर के शरणार्थी खुश, लंबे अरसे से हो रहा था इंतजार। माई बाप सरकार फैसला देते हैं तो हम थोड़ा से तो आया ये तलिए में रहने वाला, भारत सरकार सहायता करे तो हम अठेज रहने हैं। धनीपुर में बनने वाली मस्जिद के दानदाताओं को भी टैक्स में मिलेगी छूट। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को आयकर विभाग से मिलेगी छूट। रायसेन के करौली में विधायक पीआर मीना की धमकी का एक वीडियो वायरल। सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों से बोले, जब गहलोत को समझा दिया तो इंजीनियर क्या। एक्सियन को समझा दूंगा अंग्रेजी में और नवीन महाजन को समझा दूंगा, चिंता मत, समझाना मैं जानता हूँ। अशोक गहलोत तो समझा दीजिए वो काम। ठाणे के भिवंडी इलाके में एक कारखाने में लगी आग, लाखों का नुकसान। शहर में अचानक बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर, बाढ़ का खतरा। फुलवारी शरीफ महावीर कैंसर संस्थान का एम्बुलेंस ड्राइवर गिरफ्तार। कैंसर पीड़ित महिला की बच्ची से छेड़खानी का आरोप। कटिहार में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। यूपी के फतेहपुर में अवैध शराब के कारोबार पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। आबकारी टीम ने की छापामारी, 4 आरोपियों पर मामला दर्ज। श्रीगंगानगर में एक महिला ने कांस्टेबल पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया की खुदकुशी। एसपी ने रेप के आरोपी सिपाही पर दर्ज किया मामला, आरोपी सिपाही मनीराम फरार। यूपी की बाराबंकी में ट्रक लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, लूटे गए 3 ट्रक बरामद। दरभंगा में आकाशीय बिजली से जला पेड़, वायरल हुआ वीडियो। फिरोजपुर के गांव लेली में मामूली विवाद पर चली गोलियां, की मौत, 4 घायल। यूपी के कौशाम्बी में हुए हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, साली से छेड़खानी के विरोध पर जीजा की हुई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली स्वरूपनगर में जीटी रोड पर घंटों पड़ा रहा शव, रौंदती रही गाड़ियां, बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की तफ्तीश। अंसारी एम्बुलेंस कांड में तफ्तीश जारी, पुलिस का दावा, सामने आया कई सफेदपोश लोगों के नाम, जल्द होगा खुलासा। अलीगढ़ में पुलिस ने लोगों से की देसी शराब न पीने की अपील, परिजनों से भी अपील, जहरीली शराब का दिया हवाला। सवाई माधोपुर में सूखे कुएं में शव मिलने से हड़कंप, 18 दिन से लापता था शंकरलाल गुर्जर नाम का शख्स। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत के बाद चित्रकूट में सख्ती, अवैध शराब की भट्टियों पर छापामारी जारी। झांसी में भी चेकिंग अभियान जारी, शराब की दुकानों पर की जा रही है छापामारी। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच, बीसीसीआई की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में लिया गया फैसला। आईपीएल 2021 के बचे मैच यूएई में सितंबर और अक्टूबर के बीच में होंगे, तारीखों का ऐलान होना भी बाकी। विदेशी खिलाड़ियों के आईपीएल में शिरकत के लिए उनके बोर्ड से बात करेगी बीसीसीआई। इंग्लैंड ने आईपीएल के बाकी मैचों में खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी का अंदेशा जताया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीरीज का दिया हवाला। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में खास जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। रविंद्र जडेजा ने शेयर की तस्वीर, 90 के दशक की याद दिलाएगी जर्सी।